तो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच सरकार ने ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा सील की जाएगी। सीमा पर दीवार भी बनाई जाएगी। एबीपी न्यूज ने 4 राज्यों से गुजरने वाली पाकिस्तान सीमा पर पड़ताल की है और यह जायजा लिया है कि सीमा पर दीवार बनाना या उसे सील करना आखिर कितना मुश्किल है, कितना मुमकिन है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। चारों तरफ रेत ही रेत, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, और इसी रेत से होकर गुजरती है पाकिस्तान की सरहद। राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर से भारत और पाकिस्तान की कुल 1037 किलोमीटर की सीमा होकर निकलती है। इसमें जैसलमेर में सबसे ज्यादा 433, बाड़मेर में 233, बीकानेर से 160 और गंगानगर से 211 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंशा है कि पूरे देश में पाकिस्तान से लगी सीमा को साल 2018 तक सील कर दिया जाए, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से बात की जाए तो ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। खासतौर पर बाड़मेर का वो इलाका जो तकरीबन 233 किलोमीटर का एक बड़ा हिस्सा है, वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से होकर गुजरता है। वहां के माहौल की बात की जाए तो दलदली जमीन के अलावा हवा में घुला नमक जो आम आदमी की चमड़ी तक गला दे। दूसरी तरफ जैसलमेर का शाहगढ़ बल्ज इलाका, जहां पर तापमान न सिर्फ 50 डिग्री पार बल्कि सबसे बड़ी मुश्किल रेत के वो बड़े बड़े टीले जो अचानक शिफ्ट हो जाते हैं, यानी तेज हवाओं के साथ ये टीले अपनी जगह बदल लेते हैं। ऐसे में न तो फेंसिंग काम कर पाती है और न ही बॉर्डर पर खींची कोई तारबंदी। यह है पाकिस्तान की सीमा से एकदम सटा हुआ जैसलमेर का शाहगढ़ बल्ज का इलाका। यहां पर सबसे मुश्किल काम है सीमा को सील करना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत का समंदर ही नजर आता है। यहां तेज हवा की रफ्तार ऐसी है कि 100 से 150 मीटर की ऊंचाई वाले टीले भी अपनी जगह बदल लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक सीमा से सटा शाहगढ़ बल्ज का ये इलाका लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पूरा इलाका 100 से लेकर 150 मीटर ऊंचे रेत के टीलों के लिए मशहूर है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, आपको झाड़ियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। कहा जाता है रेत के इस समंदर में कोई एक बार आ जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकलता। कई बार यहाँ फौजियों के गुम हो जाने की भी बात सामने आती है। पूरे राजस्थान की तकरीबन 1037 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और इस 1037 किलोमीटर लंबी सीमा में से महज 32 किलोमीटर की वो सीमा है जो शाहगढ़ बल्ज इलाके की है, जहां पर अब तक तारबंदी नहीं हो पाई है। इसकी वजह है यहाँ ये ऊंचे ऊंचे टीले जो तेज हवाओं के साथ अपनी जगह बदल लेते हैं। सीमेंट के पिलर, कच्चे रास्ते और इसके अलावा फेंसिंग के तार की बात तो छोड़िए, 10-10 मीटर ऊंचे लोहे के एंगल भी इस रेत के समंदर में डूब जाते हैं और पता ही नहीं चलता। इसी तरह बाड़मेर का कई किलोमीटर लंबा सरहद का वो हिस्सा जो गुजरात के कच्छ के रण का हिस्सा है, उसका पूरी तरह दलदली होना भी बॉर्डर को सील करने के काम को पूरा करने में दिक्कत पैदा करता है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल से जुड़े अफसर और सीमा मामलों के जानकार इस काम को नामुमकिन नहीं मानते। शाहगढ़ बल्ज की स्थिति पूरे अपने राजस्थान में एक अलग तरह की है। वहाँ बड़े बड़े सैंड ड्यून्स है, हवाएं जब तेज चलती है तो काफ़ी रेत उड़ती है। कभी कभी जो बॉर्डर फेंसिंग बनी हुई है वो भी ढक जाती है। वहाँ मुश्किलात आएंगी, लेकिन कुछ न कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस उसके लिए निकालना पड़ेगा कि किस ढंग से उसको सील किया जाएगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हो जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा या उसमें टेक्निक्स कुछ और अलग ढंग से करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वह नहीं हो सकता। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात रह चुके बीएसएफ के पूर्व डीआईजी बीएल चौहान कहते हैं कि राजस्थान में हर जिले के लिए अलग रणनीति बनाकर सीमा सील करनी होगी, तभी यह मुश्किल काम पूरा होगा। हालांकि जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज में इसी साल जून से गृह मंत्रालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत एक कंपनी भी तारबंदी को पुख्ता करने और यहां बिजली पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन रेत के इन बड़े बड़े टीलों को देखकर लगता यही है कि यहां सीमा पर दीवार खड़ी करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा काम होगा।
राजस्थान से निकलकर आपको गुजरात लिए चलते हैं। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात से भी होकर गुजरती है। पूरी सीमा पर दीवार बनाए जाने पर सबसे बड़ी चुनौती कच्छ के रण की है। वो कच्छ जो पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयों का गवाह रह चुका है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कच्छ के रण में कितना मुश्किल है सीमा पर दीवार खड़ी करना। दूर दूर तक सूनापन, न कोई इंसान नजर आता है और ना ही पेड़ पौधे। यहां चलती हैं नमक मिली गर्म हवाएं। गर्मी के मौसम में यहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छूता है और उमस इतनी कि किसी भी इंसान को निचोड़ कर रख दे। जहां ना जमीन है ना समंदर, जहां हर वक्त खामोश मौत बनकर बैठा रहता है दलदल, जहां जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत पाक सीमा से सटे गुजरात के कच्छ इलाके में, जहां दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। हाल ही में भारत सरकार के इस ऐलान के बाद कि भारत पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी सीमा पर एक सुरक्षा दीवार खड़ी की जाएगी, सवाल उठता है कि क्या ऐसा कच्छ में मुमकिन है। जानकारों का कहना है कि दीवार का तो छोड़िए, यहाँ की दलदली जमीन पर अब तक कंटीली बाड़ यानी कि फेंसिंग का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। गुजरात में पाकिस्तान से सटी 508 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 262 किलोमीटर की ही फेंसिंग हो पाई है। कच्छ के रण की मुश्किल जमीन को देखते हुए बाकी इलाकों में फेंसिंग का काम नहीं हो सका है। 90 के दशक में भारत पाक सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू हुआ था। कच्छ के रण की जैसे बात करें तो उसमें 340 किलोमीटर्स का जो एरिया गुजरात से लगता है, उसमें 65 किलोमीटर्स का जो एरिया है उसमें फेंसिंग लग नहीं पाई है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि वहाँ का टेरेन जो है वो कटली टार लगाने के लिए या लगाने जाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एरिया दलदली है या पानी से भरा हुआ है। ऐसी दलदली जमीन पर जहां इंसान का चल पाना मुश्किल है, वहां पर फेंसिंग के लिए खंबे गाड़ना या दीवार की नींव डालना आसान नहीं। नमकीन हवाओं से लोहे में जल्द जंग लग जाती है और लोहा कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर खोला हुआ है। यहाँ की दलदली जमीन पर बीएसएफ ऑल टेरेन व्हीकल नाम के खास वाहन से पहरा देती है। जवानों को दलदल में चलने के लिए भी खास ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे जो दूसरे व्हीकल है वो इतना कामयाब नहीं है। एटीवी इस दलदल वाले एरिया में बहुत ही कारगर है, जिससे कि हम इस एरिया को अच्छी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। सरहद पर दीवार बनाने में दूसरा बड़ा रोड़ा है सीमा विवाद। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिन पर 1947 से लेकर अब तक कभी पाकिस्तान का कब्जा रहा है तो कभी भारत का। भारत पाक के बीच की निर्विवादित अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू के पिलर नंबर 1 से शुरू होती है और कच्छ के पिलर नंबर 1175 पर खत्म होती है। मैं इस वक्त भारत पाक सीमा के पिलर नंबर 1175 पर खड़ा हूं। मेरे दाहिनी ओर ये पूरा इलाका पाकिस्तान का है और मेरे बाईं ओर ये इलाका है भारत का। और ये वो पिलर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन आगे का जो इलाका है उसको लेकर विवाद है। इसी इलाके से कई टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियां भी होकर गुजरती हैं, जो कहीं भारत की सीमा के भीतर से गुजरती हैं तो कहीं पाकिस्तान की सीमा के भीतर से, जैसे सर क्रीक, पीर सनाइक क्रीक, कोरी क्रीक, देवरी क्रीक और हरामी नाला। सवाल यह है कि दीवार इन खाड़ियों के बीच में से कैसे बनाई जाएगी। सबसे ज्यादा विवाद सर क्रीक को लेकर है। पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक पर उसका हक खाड़ी के भारतीय किनारे तक है, लेकिन भारत बीच नाले तक ही सीमा को मानता है। बहरहाल कच्छ के जिन इलाकों में सीमा विवाद नहीं है, वहां भी दीवार खड़ी कर पाना किसी विशेष तकनीक से ही मुमकिन है। कच्छ के रण से जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। तो गुजरात और राजस्थान का आपने हाल देखा। वैसे आतंकवादी सबसे ज्यादा घुसपैठ जम्मू कश्मीर के रास्ते करते हैं।
एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचलू ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जायजा लिया और देखा कि क्या इस 200 किलोमीटर लंबे इलाके में सीमा पर दीवार बनाना संभव है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये वो हिस्सा है जो जम्मू के क्षेत्र में आता है। तमाम सुरक्षा और कड़ी निगरानी के बाद भी सरहद पार से आतंकवादी ऐसे ही बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इस सीमा को सील करने का ऐलान हुआ है। लेकिन क्या जम्मू इलाके में दुर्गम जगहों पर भी सीमा को सील किया जा सकता है? क्या यहां दीवार खड़ी की जा सकती है? जमीनी हकीकत को जम्मू में एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचलू ने जानने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की पूरी सीमा 1225 किलोमीटर तक फैली है। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी है, जबकि जम्मू, कठुआ और सामा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जम्मू में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 200 किलोमीटर लंबी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह साफ साफ सामने आया कि जम्मू में 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील करने में कई मुश्किलें आ सकती हैं। जानकारों की माने तो जम्मू में पाकिस्तान से सटी करीब 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीवार खड़ी करने में सबसे बड़ी अड़चन ऐसे नदी नाले डाल सकते हैं। दरअसल जम्मू, कठुआ और सांबा में करीब दर्जन भर ऐसे नदी नाले हैं जो सीधा जम्मू से पाकिस्तान को जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग के कई बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहना चुके इंजीनियर एएस वजीर कहते हैं, जम्मू में दर्जन भर नदी नालों के साथ कई छोटे बड़े बरसाती नाले हैं जो सीमा के साथ सटे हुए हैं। नदी नालों में बरसात में अचानक बाढ़ आ जाती है और पानी इतना तेज और अधिक होता है कि इससे आगे कुछ नहीं टिकता। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं फील करता हूँ, इनको रिवर क्रॉसिंग्स में आनी है। मैं बताऊंगा जैसे कि कोई 7, 8, 10 रिवर्स हैं बहुत बड़े जो डायरेक्ट चले जाते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से। उन रिवर का डिस्चार्ज आप लें, जैसे चिनाब का डिस्चार्ज है 4,500 क्यूसेक्स है ड्यूरिंग विंटर, वो जाके पहुंच के चला जाता है 6 लाख क्यूसेक्स पानी। और जो पानी का बेड लेवल से ऊपर जो है राउंड वो राइज करता है तकरीबन 50 फीट। अब उस 50 फीट में इतना मलबा आता है, इतना फ्लो डिस्चार्ज है, और ये जो होता है इसका फ्लड का फ्रीक्वेंसी वो साल में खासकर सर्दियों और बरसात में होती रहती है, हफ्ते में एक बार। जम्मू से पाकिस्तान जाने वाले करीब दर्जन भर ऐसे नदी नाले बहते हैं जो आतंकियों के लिए भी घुसपैठ के आसान रास्ते रहे हैं। इन नदी नालों में उज नदी, फाग नाला, बसेरा नाला, संप नाला, तरना नाला, बेन नाला, बब्बर नाला, बसंतर नदी, देवोक नदी, एक नाला और 10 माला नाला प्रमुख हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इन नदी नालों से घुसपैठ रोकने के लिए थर्मल या फिर लेजर वॉल का सहारा लिया जा सकता है। मुश्किलें इस काम में भी हैं, लेकिन ये हो सकता है। जैसे नाले वगैरह है, नदी वगैरह है, जहां पर की फेंस भी नहीं लग सकती है, वहां पर ज्यादातर लेजर वॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस लेजर रेस को जो क्रॉस करने की जब कोशिश करेगा तो एक बीप साउंड आएगी, तो उस बीप साउंड से पता लग जाएगा कि इसको क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू, सांबा और कठुआ में इन्हीं नदी नालों पर कई रेलवे पुल बनवा चुके इंजीनियर एस वजीर का दावा है कि पुल बनाते समय उन्हें जमीन के 70 फीट अंदर तक जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इन नदी नालों से 15 फीट तक जमीन खिसकती है, जो सीमा को पूरी तरह से सील करने में एक बड़ी चुनौती है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि बॉर्डर को सील करने का प्रस्ताव अच्छा है और बेहतर तकनीक के इस्तेमाल से ये कामयाब भी होगा। कोई 5 किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी बॉर्डर को सील करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। उसमें शामिल हैं बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स, जिनको BFSR कहते हैं, या फिर अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स हैं, हैंडहेल्ड कैमरास हैं, थर्मल इमेजर्स हैं, ठीक है, इस प्रकार की। और साथ ही साथ लेज़र वॉल्स हैं, अंडर वाटर ग्राउंड सेंसर्स हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करके कैमरास हैं, अनअटेंडेड कैमरास भी होंगे और अटेंडेड ये कैमरास भी होंगे।
रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जम्मू में बॉर्डर को सील करने से पहले यहाँ की 200 किलोमीटर सीमा पर इलाके की पूरी मैपिंग करना जरूरी है। साथ ही इलाके में उग रही जंगली घास पर भी नजर रखनी होगी। जानकारों की अगर माने तो भारत में जम्मू से सटी करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर घुसपैठ से पूरी तरह बचाना है तो इस जंगली घास पर भी खासी निगरानी रखनी पड़ेगी। दरअसल जम्मू में सांबा, कठुआ और जम्मू के जिलों में ऐसी घास, जंगली घास बॉर्डर के किनारे पाई जाती है जो आतंकियों को घुसपैठ कराने में काफी मददगार साबित रहती है। पाकिस्तान सीमा का एक बड़ा हिस्सा पंजाब से लगता है। घुसपैठी अक्सर पंजाब के रास्ते भारत में घुसते हैं। सवाल यह है, क्या इन इलाकों में दीवार बनाने से घुसपैठ पूरी तरीके से रोकी जा सकती है? पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटेल की रिपोर्ट देखिए। कटीले तारों की बाढ़ के उस पार है पाकिस्तान, वो देश जहां से आतंकी हर वक्त भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं। पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाली इस सीमा पर ज्यादातर जगहों पर इसी तरह के कटीले तार लगे हुए हैं। पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा करीब 505 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर पंजाब के 6 जिले फाजिलका, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट स्थित हैं। यहाँ पाकिस्तान से लगने वाली पूरी सीमा 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा फाजिलका से फिरोजपुर तक है। फिरोजपुर के बाद ब्यास नदी पाकिस्तान से प्रवेश करती है। दूसरा हिस्सा ब्यास के किनारे बसे तरनतारन से अमृतसर के अटारी सेक्टर तक है और तीसरा हिस्सा गुरदासपुर और पठानकोट में है जो आगे जम्मू में जुड़ता है। जंग के लिहाज से पठानकोट और गुरदासपुर बॉर्डर पर भारत को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन आतंकी घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है। इस बॉर्डर पर रावी नदी और ऊज दरिया के अलावा संघोल और तरना जैसे कई बरसाती नाले हैं जो जंग की स्थिति में दुश्मन का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को रास्ता देते भी हैं। पिछले 15 महीने में ऐसा 2 बार हो चुका है। 27 जुलाई 2015 को सेना की वर्दी में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों ने इसी बॉर्डर से घुसकर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2016 को हुए पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों ने भी गुरदासपुर पठानकोट बॉर्डर का इस्तेमाल किया था। लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ दीवार बनाने से घुसपैठ को रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। जो रिवरीन तरीका है, जो नदी नालों वाला इलाका है, उसमें से इन्फिल्ट्रेशन का खतरा ज्यादा है और दूसरे कन्वेंशनल अटैक का खतरा पानी की होने की वजह से कम है। और उनको हम इन्फिल्ट्रेशन को बंद करने के लिए हमको दूसरी टेक्नोलॉजी का, जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जो आजकल अवेलेबल है, जैसे लेजर का इस्तेमाल करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, और अगर चाहिए हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा सकते हैं जो कि 24 घंटे उन एरिया के ऊपर निगाह रखे। पंजाब में आतंकवाद के दौर में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकियों के लिए बॉर्डर के इसी हिस्से का इस्तेमाल करती थी। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका लगता है। सरहद के दोनों तरफ आबादी है। पाकिस्तान अपने सरहदी गांव का इस्तेमाल आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड के तौर पर करता है और सीमावर्ती इलाकों में खून खराबा करके भारत में आतंक फैलाता है। पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमा के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के कटीले तार लगे हुए हैं, लेकिन मानसून के बाद ये सुरक्षा घेरा कमजोर हो जाता है और इसीलिए इस सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दीवार बनाने से ये सीमा पूरी तरह सील हो जाएगी? रिवर के इलाकों में दीवार की भी उतनी वैल्यू कम होगी। अगर आपको दीवार बनाना पड़ेगा, पीछे बनाना पड़ेगा, तो रिवर के इलाकों में आपको इसी किस्म की आप कांटेदार तार लगा सकते हैं जो डैमेज कम ना हो पानी से। और दूसरा, उनके ऊपर आप लेजर का इस्तेमाल करके एक लेजर फेंस लगा सकते हैं, जो भी उसको क्रॉस करे आपको खबर मिल जाएगी। सरहद को सील करने के लिए दीवार बनाने की बात को लेकर पंजाब में राजनीति भी शुरू हो गई है। दीवार बना के की कर लोगे जे दसो? अगर लड़ाई होनी है ना मुल्क की, तो टैंक ने अपना रिवर्स करके ना गन एक टक्का मारना और दीवार थोड़ी डिग पैनी, उसका फायदा की होगा? What are you gaining? If you want to have a foolproof arrangement, then go in for dialogue.